Hello bachcho, let's read the question. So the question says a man pays a rent of rupees 3140 for two farms. For one he pays at the rate of rupees 20 per acre and for the other at the rate of rupees 25 per acre. If the rate of payment for the two farms had been exchanged, his rent would have amounted to rupees 2928.50. Find the size of each farm. So the key concept of this question is substitution substitution मेथड. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम उन दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, अपने फर्स्ट फार्म की साइज को एक्स लेट कर लेती हूँ एंड सेकेंड फार्म की साइज को वाई लेट कर लेती हूँ. लेट द साइज ऑफ फर्स्ट farm be x acre and the size of second farm be y acre. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ मैन पेज ए रेंट ऑफ रुपीज 3140 फॉर टू फार्म्स. For one he pays at the rate of rupees 20 per acre and for the other at the rate of rupees 25 per acre. So according to question मेरी पहले इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी पहले इक्वेशन बनेगी 20x plus 25y is equal to 3140. ओके, अगर मैं यहाँ से फर्दर 5 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 628. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. क्लियर. नाउ फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या गिवन है, इफ द रेट ऑफ पेमेंट्स फॉर द टू फार्म्स हैड बीन एक्सचेंज his rent would have been amounted to rupees 2928.50. if the rate of payment had been exchanged, rate of payment क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 25x प्लस 20y इज इक्वल टू 2928.50. अगर मैं फर्दर इसमें से 5 कॉमन लेती हूँ तो क्या बनेगा, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 585.7. इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 628. इसमें से मेरी x की वैल्यू क्या निकलेगी, मेरा x हो जाएगा 628 माइनस 5y अपॉन 4. ओके, ये मेरी निकलती है x की वैल्यू. नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. पुट x इज इक्वल टू 628 माइनस 5y अपॉन 4 इन इक्वेशन सेकेंड. ओके, इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 585.7. मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 628 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 585.7. ओके, नाउ मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 6 to 8 से तो क्या देगा, 3140 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से तो हो जाएगा 25y अपॉन 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 585.7. ओके, नाउ आई विल टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 1. मैं 4y के नीचे 1 लगा सकती हूँ तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा मेरा. एंड मुझे ऊपर क्या मिलेगा, मुझे ऊपर मिलता है 3140 माइनस 25y प्लस 16y इज इक्वल टू
585.7. ओके, नाउ यहाँ से मेरा क्या बनता है 3140 माइनस 25y प्लस 16y देगा माइनस 9y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 585.7 से, तो क्या देगा 2342.8. तो यहाँ से मेरा माइनस 9y इज इक्वल टू 2342.8 माइनस 3140 आता है. सो माइनस 9y मेरा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 2342.8 माइनस 3140 देगा हमें माइनस 797.2. तो माइनस से माइनस कटता है, तो मेरा y कितना हो जाता है, y हो जाता है 797.2 अपॉन 9. देन मेरा y कितना आ जाता है, मेरा y आता है y इज इक्वल टू 88.58. ये मेरा अप्रॉक्स निकलता है. ओके, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इन x इज इक्वल टू 628 माइनस 5y/4. तो मेरे पास x कितना था, x इज इक्वल टू 628 माइनस 5y/4. ठीक है, मैं y की वैल्यू से पुट कर देती हूँ. तो x कितना हो जाएगा 628 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 88.58 अपॉन 4. तो x कितना हो जाता है, x हो जाता है 628 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 88.58 इज 442.9 अपॉन 4. तो x कितना हो जाता है, x हो जाता है हमारा 628 माइनस 442.9 देगा 185.1 अपॉन 4. यानी कि मेरा x कितना आता है, x हो जाता है x इज इक्वल टू 46.275. ओके, सो ये आता है मेरा x. देयरफॉर द साइज ऑफ फर्स्ट farm and second farm is, फर्स्ट फार्म की कितनी निकली हमारी 46.275 एकड़ एंड सेकेंड फार्म की हमारी कितनी निकली है 88.58 एकड़. ओके, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.